और स्टूडेंट्स कैसे हो फिर, कैसी चल रही है तैयारी? अब तक तो आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो भाई जल्दी से अपनी कोशिश करो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप देखो जा करके चैनल पे, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रामर सेक्शन, जो कि आप इसमें ग्रामर सेक्शन में जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको मैं बताऊंगा, अगर आप उतना समझ के जाते हैं तो आप भाई 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? तो चलिए भाई शुरू करते हैं जल्दी से हमारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो भाई ये देखो, ये हमारा ग्रामर सेक्शन, ओके। सो इसमें हमें देखना है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें ग्रामर में ऑलमोस्ट क्या है ना, 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे उसमें आपको ये देखना है कि कैसा टेंस के अकॉर्डिंग क्या वो सही सेंटेंस फ्रेम हो रखा है कि नहीं हो रखा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है कि सब्जेक्ट से वर्ब जो है वो एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। और कुछ क्वेश्चन उसके रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर चीजों को अगर आप ध्यान में रखो तो उसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे, और उसमें भी फुल मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद देखना है ये कैसे है। देखो वैसे तो अगर आप चाहो तो जो मैं बताऊं आपको, ये जो 10 मार्क्स है ना, आप जो स्टार्टिंग से 15 मिनट होता है ना, आप उसी में खत्म कर सकते हो। आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर आप ये करने जा रहे, आप ऐसे अगर फॉलो करोगे ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता 80 में से 80 लेने से, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, तो क्वेश्चन ये है, इन रिस्पॉन्स टू क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट। अब यहां पे देखो क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में एक्सप्लेन वर्ड। अब आपको सोचना है पे एक्सप्लेन किस, एक्सप्लेन का हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करें जिससे ये बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट होने वाला है। तो आप देखो, तो डॉक्यूमेंट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवर पढ़ भी सकते हो। आवर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव हैज बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। तो सोचो जरा भाई कि एक्सप्लेन है द डॉक्यूमेंट। अब द डॉक्यूमेंट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और यस फॉलो होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो होगा उसके वो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ जो है एस और ईएस जो है ऐड ऑन करना है आपने, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो एक्सप्लेन का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्स, ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लेन्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सप्लेन्स होगा, ओके। तो आपने कुछ नहीं करना, आंसर में बस यहाँ पे एस लगा देना है। मतलब यहाँ पे सही से बना देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो है आपने एक्सप्लेन का आपने एक्सप्लेन्स कर देना है, बस इसमें और कुछ नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर एंड करेक्शन से रिलेटेड है हमारा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और आपने समझना है कि जितने भी जो इसमें क्या एक एक जो वर्ड है वो अपनी जगह सब एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को देखो, क्या था, यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वाज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माय टेस्ट बर्ड्स। देखो क्वेश्चन में ये जो पूरा पोर्शन है, ये वॉज जो है वो वर्ब है, वर्ब से पहले जो पूरा यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट है, और वॉज के बाद जो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में देखो, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आप इनफ को देखोगे, इनफ एक प्रोनाउन बेसिकली शो हो रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन को या नाउन को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। लेकिन जब आप किसी वर्ड में एल वाई जोड़ देते हो तो जनरली वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी, और उसको डिफाइन करने के लिए जो वर्ड होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एक लाइक एक एडजेक्टिव होना चाहिए रादर देन एक एडवर्ब। तो इसको एडवर्ब से एडजेक्टिव कैसे करेंगे भाई? तो इंटरेस्टिंगली में आपको एल वाई नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन में क्या आ जाएगा भाई, आपको करेक्शन में इंटरेस्टिंग यूज करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, नॉट की इंटरेस्टिंगली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि एंड रतुल हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क। कि राशि और रतुल जो है वो क्या कहते हैं, कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं कुछ वॉलंटियर वर्क को लेकर के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट राशिज क्वेश्चंस, कि राशि क्वेश्चन को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। आप देखो यहाँ पे क्या है, राशिज व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल वॉलंटियरिंग।
तो राशि जो क्वेश्चन कर रही है क्या कि तुमने क्या कहते हैं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो देखो जब भी ऐसे वर्ब, जब भी ऐसे सेंटेंसेस को जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है तो ये बेसिकली कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव वाले होते हैं। और इंटेरोगेटिव को जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हमें कन्वर्ट करना होता है ना वहां पे, तो सबसे पहले जो वर्ड होता है ना, जहां पे एक क्या कहते हैं जो कंजक्शन यूज होता है वो यहाँ पे वर्ड ही यूज होगा, ठीक है, वर्ड चैलेंजेस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप उसको आंसर में लिखने जा रहे हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में लिखने जा रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखना होता है और ये बाद में लिखना होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें और चेंज होंगी। क्या चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा जो है, तो आपको इसमें जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि राशि आस्क्ड that what Rashi asked what challenges। अब यू जो है वहां पे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। ये चेंज होता है, आपको पता है प्रोनाउन चेंज होता है। यू जो है लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जिसको भी कहा जा रहा है वो ही होने वाला है, शी होने वाली है। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, ही या फिर शी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वट ही और शी हैड, ठीक है, फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। उसके बाद आगे पूरा ये यही आ जाएगा, ठीक है भाई। रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक और डायलॉग राइटिंग चल रही है भाई, यहाँ पे डायलॉग इन द सेंस कि यहाँ पे भी आपको सेम यही चीज फॉलो करनी है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ये है लाइब्रेरियन जो है कह रही है वेलकम बैक, इट्स अ गुड टू सी यू यंग मैन। स्टूडेंट कह थैंक्स, आई वाज ओवरलोडेड विद द असाइनमेंट्स सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। तो आपको इस कन्वर्सेशन के बेस पे रिपोर्टेड स्पीच करनी है, इसमें भी करेक्शन करनी है रिपोर्टेड स्पीच का। So why the librarian greeted the student warmly, expressing pleasure at the visit. The student thanked her and explained that okay that। अब देखो यहां पे आपको ना क्वेश्चन को देखना है, स्टूडेंट थैंक्ड एंड एक्सप्लेन्ड, तो इससे समझ में आ जाएगा ये पूरा चीज किस में चला गया है भाई, पास्ट में चला गया है। अब पास्ट में जाने की वजह से यहाँ पे हैज बीन या फिर वॉज वाले जो है, सॉरी हैज बीन वाले तो आएंगे नहीं और इज वाले भी नहीं आएंगे, तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बचा है कि एड हैड बीन आएगा या फिर वॉज, ही वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट। तो वो क्वेश्चन आपको डायलॉग को देख करके पता लगेगा। तो डायलॉग में कहता आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक, ठीक है, और आई वॉज ओवरलोडेड, सॉरी आई वॉज ओवरलोडेड। तो ये आप देखोगे ना, तो ये कौन सा टेंस है, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट है, कि है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्टेड होता है भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है भाई पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है वो क्या होता है, हैड बीन वाला, क्या होता है, हैड बीन। तो उसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसमें, ठीक है भाई। क्वेश्चन फिफ्थ, जिसमें हमें बताना है द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटैच्ड एंड डैश नीड्स टू बी ईमेल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग। तो कह रहे हैं कि जो एजेंडा है उसको, उस एजेंडा मीटिंग उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात करें एजेंडा मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोले इट नीड्स टू बी ईमेल। तो अब इसके बारे में ईमेल कर देना है जितने भी पार्टिसिपेंट है उसको। तो किस बारे में, एजेंडा जो है उसके बारे में। तो एजेंडा के लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज होगा दिस और दोज और इट। पहली बात तो दोज वैसे एलिमिनेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एजेंडा यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए दिस या इट लग सकता है। अब यहाँ पे दिस भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दिस जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे इट ही यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, इट, ओके। सिक्स क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको एरर एंड करेक्शन बताना है। तो वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन अनओपन प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो शुरू में ही आपको क्या दिख जाता है भाई, मिस्टेक नजर आ जाती है। क्या नजर आ रही है, वी क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल के बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था कि सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लग जाता है, लेकिन प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एस और एस में यहाँ पे एस जो है वो नहीं आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी ऑफर। तो आपको यहाँ पे ऑफर्स लिखना है और यहाँ पे ऑफर एस हटा करके करेक्शन में क्या लिखना है, ऑफर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। अब इसमें भी आपको क्या बताना है कि स्पेल आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज, मतलब वही कि आपको एरर करेक्शन वाला बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक लाएंगे। द कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर। अब देखो पूरा सेंटेंस सही है, ये जो यंगर है यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो यंगर है, ठीक है, या फिर ये कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, जब हम किसी से कंपैरिजन करें। यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हो रहा नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है गलत लग रहा है और इसको ठीक किया गया, क्या, यंगर से यूथ में कन्वर्ट किया गया है। बाकी सब चीजें इसमें ठीक नजर आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी डैश एक्साइटेड अबाउट द
पोटेंशियल्स ऑफ इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन में टिक लगाना है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हैड, हैड एक वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे फॉलो होता है एक या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ पे यूज हो रहा है मी एज अ प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन के बाद क्या होता है हमेशा जो है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है यूज होता है जनरली, और ये फीलिंग जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राइट ऑप्शन यही है, कभी भी कोई प्रोनाउन होता है तो उसके बाद हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ही फॉलो करना होता है। लाइक जैसे रन है तो रनिंग, फील है तो फीलिंग। ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो जनरली फॉलो होता है। तो फीलिंग जो है यहाँ पे इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी आता है तो जब भी आपके पास वहां पे दिखेगा प्रोनाउन है उसके बाद अगर कोई वर्ब यूज होनी है तो वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होगा। इसका मतलब वहां पे फील है तो फीलिंग हो जाएगा, या फिर लाइक रनिंग है या स्विमिंग है तो आईएनजी वाले जो है वो यूज होंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। वेंडर जो कहता है कि यार तुम तो आज बहुत अलग लग रहे हो। ठीक है, कस्टमर कहता है यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, कि मुझे बस अभी बस मैंने अभी हेयर कटिंग करवाई उसने। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि द वेंडर नोटिस दैट हिज कस्टमर्स appearance had changed and asked him about it. The customer admitted this, citing the fact that, आप देखो कस्टमर यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है, तो रिप्लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स जो है उसने यहाँ पे आपको कंजक्शन यूज होता दिख रहा है। तो इसके बाद आपको बस रिपोर्टेड स्पीच लिखनी है आपने। तो वो क्या होगा, देखो भाई सिंपल, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें ये पहचानना होता है, जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच वाले, तो आपको ये पहचानना होता है कि भाई इसमें टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो द कस्टमर एडमिटेड, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होने की वजह से इसका टेंस जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस टेंस में कन्वर्ट होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लग रहा है कि आई जस्ट गॉट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये रूल्स आपको याद में रखने हैं। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट जो है किस में जाएगा भाई, पास्ट। ठीक है, ये पास्ट वाला है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उसका रूल क्या होता है, आई हैड जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब लेकिन आई जो है स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई यहाँ पे कौन है, कस्टमर, कस्टमर कौन है, ही, तो ही या शी कुछ भी हो सकता है, आप इसमें कोई भी यूज कर लोगे, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आप लोगे द फैक्ट दैट ही। ठीक है, ही लिखने के बाद आपने क्या यूज करना है, अब पास्ट परफेक्ट में, तो ही के बाद आप यूज करोगे ही हैड और जस्ट गॉट द न्यू हेयर कट। उसके बाद पूरा जो सेंटेंस है यही वाला आएगा, ही हैड जस्ट गॉट द न्यू हेयर कट। ठीक है भाई, ये था इसका आंसर। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर। कि भाई अभी हमारे वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, मतलब हमारे पास अभी एक एक्साइटिंग न्यूज है शेयर करने के लिए। क्या, हमारे स्कूल ने डैश प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर, कि हमारे जो है हमारे स्कूल को डैश प्लेस जो अवार्ड किया गया, फर्स्ट प्लेस अवार्ड किया गया है। तो भाई इसमें कौन सा टेंस है, मतलब जो है अवार्ड आएगा, वॉज अवार्डेड आएगा, हैड अवार्डेड आएगा, हैज बीन अवार्डेड आएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये हमारे पास एक न्यूज है, अब उस न्यूज से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, जो चीज इवेंट है वो बहुत पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज अवॉर्डेड आएगा, और क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है इसलिए वॉज अवॉर्डेड आएगा, हैड अवॉर्डेड नहीं आएगा। ठीक है, अगर हैड होता तो हैड बीन होता, लेकिन हैड बीन तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैज बीन है लेकिन प्रेजेंट का आ नहीं सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं पैसिव फॉर्म में बिना वॉज के साथ ये अवॉर्डेड आ ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वॉज अवॉर्डेड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज अवॉर्डेड इज द राइट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो आप, द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, द फ्लावर्स एंड ग्रास डैश योर डे कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लावर्स एंड ग्रास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स योर एसेंस, तो भाई ये पूरा जो है ना कैप्चर्स, ये प्रेजेंट का फॉर्म मतलब यूज हो रहा है, इसमें प्रेजेंट सेंटेंस यूज हो रहा है, तो ये पूरा ही प्रेजेंट में जाने वाला है। ठीक है भाई, देखो आगे भी पढ़ सकते हो, द सनराइज एम्ब्रेसेस योर अराइवल, तो भाई इसमें प्रेजेंट वाले फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। रिफ्लेक्ट प्रेजेंट का है, रिफ्लेक्ट प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट का है। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन हैं एलिमिनेट हो गए। अब बचा रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स। तो भाई देखो आपको मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप क्या यूज करो, कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस और एस लगता है। ठीक है, वर्ब के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स और ग्रास दोनों मिलाकर के इसे प्लूरल बना रहे हैं, इसलिए हमें पे यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, लास्ट जो है हमारा ये 12th। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर इन सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो भाई इसमें भी एरर करेक्शन देखना है। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडरगो। देखो सबसे पहले एम, जैसे जैसे जो भी वर्ड होते हैं जैसे एम लाइक, ठीक है, इनके साथ सबसे पहले तो फॉलो होता है टू, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा एम पर टू, तो यहाँ पे मतलब इसका साथ पहले गलती तो ये हो जाएगा, इन नहीं आएगा टू आएगा। अब जब भी टू यूज हो गया तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, फिर एक जेरेंट का फॉर्म का यूज करना है। तो इंक्रीज का आपसे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई।
सो दैट वाज इट। देखो अभी जो हमने डिस्कस करा वो था सीबीएसई 2024 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे थे, हमने उसको कवर करा कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ कौन से माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है, कब कौन सी चीज किसमें चेंज होने वाली है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीबीएसई 2023 में आ रखा है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई आपको ज्यादा नहीं करना है, यही कर लेना है, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको लिटरेचर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। लेकिन ग्रामर में जो बच्चे मार्क्स नहीं कटवाना चाहते हैं, जो फुल लाना चाहते हैं, वो उनके लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है भाई। तो दोबारा से देखिए क्वेश्चन, रीना ऑलवेज डैश द ट्रूथ। अब रीना जो है एक सिंगुलर लाइक सब्जेक्ट है, और ऑलवेज जो ऐसा काम जो हैबिट को शो करता है, हैबिट को शो करने वाले सेंटेंसेस टेंसेस कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और यस आता है, दैट इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। तो रीना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द वर्ड करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। तो अब देखो ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। अब आप देखो ब्रेड एंड बटर, दो चीजों को अगर हम देखें तो ये दो चीज जो है ना, क्या है, ये ऐसे है कि प्लूरल शो कर रहे हैं कि दो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें दिखेगा यहाँ पे आर आना चाहिए, ठीक है। अब एम तो कट गया भाई, हैज बीन भी कट गया, क्योंकि एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है। तो हैज बीन भी कट गया, हैज बीन तो नहीं, मतलब अभी कह नहीं सकते, ठीक है, कि हैज बीन अभी हमारे पास हैज बीन ऑप्शन में इज भी और आर भी, ठीक है, ये कटा नहीं ऑप्शन में भाई, ठीक है, ये अभी नहीं कटा, लेकिन ये हमें अभी एलिमिनेट, बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट है। अभी इस बच रहा है, आर बच रहा है, हैज बीन बच रहा है, ठीक है। अब सोचते हैं, देखो ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू शॉप एंड इफ यू परचेज ब्रेड एंड बटर, तो ऐसे नहीं कि ब्रेड मांगोगे तो क्या कहते हैं वो, मतलब ब्रेड एंड बटर आपको साथ में लेना, आप चाहो तो ब्रेड मांग लो, आप चाहो तो बटर मांग लो, लेकिन जब ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो जनरली, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप अलग से बटर खा रहे होगे, ठीक है, ब्रेड के साथ ही बटर खा रहे होगे, तो ये एक कंप्लीट एक सिंगुलर डिश बन जाती है, ठीक है, सिंगुलर मील बन जाती है ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इसलिए सिंगुलर इज है, ठीक है, आर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके साथ हैज बीन आएगा, इसमें भाई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि भाई या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो या फिर ये बेसिकली पैसिव फॉर्म है। तो सिंपल है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। ओके, देखो भाई ये आ गया फिर से, क्या कहते हैं लेटर टू सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का क्या कहते हैं क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। तो रवि इज सेइंग रीना लैंड मी 100 रुपीज। तो रीना से वो बोल रहा है कि मुझे 100 रुपीज लैंड करो, ठीक है। तो रीना कह रही है आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। तो रवि आस्क्ड रीना, अब देखो इसका इन्होंने खुद से ही क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच बना रखा है, आपको जो बच गया है उसको फिल आउट करना है। तो रवि आस्क्ड रीना टू लैंड हिम 100 रुपीज टू विच रीना रिप्लाइड दैट। अब देखो तो रीना ने क्या रिप्लाई करा, तो देखो रीना ने क्या अप्लाई करा, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। सबसे पहले तो आप देखो ध्यान से, रिप्लाइड क्या है, पास्ट का फॉर्म, और जब भी पास्ट होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, मतलब उनका टेंस तो कॉरेस्पॉन्डेंस में बदलता है। तो आई डोंट हैव इट राइट नाउ कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई डिड नॉट हैव इट राइट नाउ, आई डिड नॉट हैव इट राइट नाउ। एंड आई विल अरेंज इट का फॉर यू का क्या हो जाएगा, आई वुड, यहां पे आ जाएगा वुड, यहां पे आ जाएगा डोंट, सब डिड नॉट, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो ये है। उसके बाद क्या चेंज होता है, ध्यान से देखो, जो इसमें प्रोनाउन यूज करेंगे वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द, जैसे आई है प्लस फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर के सॉरी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो आई कौन है यहाँ पे, रीना है, ठीक है, रीना, स्पीकर इज द रीना। तो आई जो है उसके लिए यूज होगा, उसके लिए आई की जगह क्या यूज होगा, शी यूज होगा, ठीक है भाई। तो शी डिड नॉट हैव इट राइट नाउ बट शी वुड अरेंज इट फॉर यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रवि के अकॉर्डिंग, तो रवि इज हिम, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा भाई, ठीक है। एक तो ये चेंज होगा। अब एक और चीज का ध्यान रखना है इसमें, जैसे ये सेंटेंस होता है नाउ, ठीक है, नेक्स्ट, ये सब चीजें भी अगर पास्ट टेंस है तो उसमें भी चेंज हो जाता है कि नाउ का देन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन। तो राइट सेंटेंस, राइट सेंटेंस क्या है इसका कि रीना रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम, दिस इज द राइट सेंटेंस, ओके। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड करेक्शन देखना। आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, बहुत सिंपल है भाई, आई वाज यंग, ठीक है। अगर पहले बता दे कि मैं भाग सकता था जब मैं यंग था, तो अभी तो नहीं भाग सकता कि बहुत तेज भाग सकता क्योंकि मैं यंग नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैन की जगह क्या आ जाएगा भाई, कुड। सो सी इज द राइट ऑप्शन। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। अब हीना को फीवर है, देखो ये कीवर्ड है सिंस, सिंस और फोर जो होते हैं ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब लास्ट संडे रिसेंटली बात करी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हैड वाला तो है ही नहीं, तो प्रेजेंट और परफेक्ट का जो रूल होता है क्या होता है, तो हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर पास्ट का हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो हैड बीन वाला तो है, ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है हैज बीन, बाकी सारे ऑप्शन नेग्लेक्ट करना है हमें, ठीक है। Anya's dash eat all the chocolates kept in the tray.
अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एनियाज ने क्या करे, जो चॉकलेट जो ट्रे में रखे थे वो सब उसने खा लिए हैं, ठीक है। तो अभी खा लिए हैं क्योंकि वो पहले चॉकलेट रखे हुए थे, उसने अभी रिसेंटली खाया है, तो रिसेंट में यूज होने के लिए हमारे पास क्या होता है, वर्ब हैज एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ईटन, दैट इज द राइट ऑप्शन। मदर वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तो ये क्वेश्चन करेंगे मदर आप इतनी वरीड क्यों हो। डॉटर कह रही है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाई दैट, तो सिर्फ आपके डॉटर के रिप्लाई का क्या करना है, आपको रिपोर्ट स्पीच बनाना है, तो ठीक है। तो माई एग्जाम्स किसकी बात हो रही है, अब देखो यहाँ पे चेक करना है अगेन, डॉटर के बाद रिप्लाइड आ रहा है, रिप्लाइड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई कि ये पास्ट का क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सॉरी पास्ट का है, तो इस वजह से क्या होगा, उसका टेंस कंप्लीटली चेंज होगा। तो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग है तो हो जाएगा माई एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। अब माई जो है यहाँ पे कौन है, क्या कहता है, डॉटर है, तो डॉटर के अकॉर्डिंग मतलब हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, ठीक है। तो हर इज राइट ऑप्शन इज द इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, ठीक है, दैट वाज द राइट आंसर। द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कंटिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, तो शिप जो है टाइटैनिक, ठीक है, द शिप टाइटैनिक ये सिंगुलर है पूरा, एंड हर फेट और ये भी सिंगुलर, तो मतलब देखते तो दो इसमें चीज है कि एक तो शिप टाइटैनिक की बात करें, उसके फेट उसकी किस्मत की बात करें, तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, दो सब्जेक्टों से प्लूरल बनाते हैं, और प्लूरल होने की वजह से क्या होता है भाई, कभी भी जो वर्ब है एस और यस फॉलो नहीं करता है भाई, ठीक है। तो ये कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसमें से एस नहीं आएगा। कंटिन्यू, तो कंटिन्यूज का क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, दैट इज द एरर एंड दैट वाज द एरर एंड दैट इज द करेक्शन हियर। रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन, रितु वेयर आर यू गोइंग, तो रितु आस्क्ड कि कहां जा रहे हो तुम, तो रितु ने क्या पूछा उससे, तो वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले मैंने बताया आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रितु आस्क्ड। अब वेयर मैंने बताया था जब भी जो इंटेरोगेटिव वाले होते हैं उसमें जो वेयर वर्ड आता है यही आपका कंजक्शन भी होता है, तो यहाँ पे सीधा वेयर आ जाएगा, ठीक है। और आर और यू जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है पहले लिखा जाता है और जो वर्ब है वो बाद में लिखा जाता है, तो आ जाएगा वेयर यू आर गोइंग। बट मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोनाउन भी चेंज होगा, तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर अकॉर्डिंग, लिसनर कौन है यहाँ पे, रितु, यहाँ पे लिसनर तो कोई और है सर, यहाँ पे तो जो स्पीकर है वो रितु है, तो लिसनर तो ही शी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल वेयर लाइक ही इज, ही वॉज, या फिर वेयर ही शी वॉज, ये चेंज आएगा तब, तो रितु आस्क्ड वेयर शी वॉज या ही वॉज गोइंग, ओके, दैट इज द राइट आंसर। Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the slogan. Dash smiles that smile and pass it to others. Happy, short, always, humble. तो भाई इसका सही आंसर हैप्पी है, कोई भी इसको करेक्ट कर सकता है। हैप्पी स्माइल एंड पास इट टू अदर्स, हैप्पीली स्माइल्स एंड जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन अनिल वेयर आर यू गोइंग, बोल रहा है संजीव टू द एयरपोर्ट, तो अनिल बोलता है मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग टू दैट एज आई एम गोइंग टू गोइंग इन दैट डायरेक्शन, कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो आप देखो अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वाज गोइंग, तो उसने बोला कि वो कहाँ जा रहा था, तो एंड ऑफर्ड टू ड्रॉप हिम एज ही कुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो भाई सिंपल है, मैं बताता हूँ, यहाँ से देखो आई कौन है, अनिल के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही आएगा, तो ही वाले तो ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, तो सारे ही ठीक लग रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग का क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग, तो यहाँ पे ही वॉज वाल गोइंग वाला कौन सा, बस एक ही ऑप्शन है टैग, ठीक है, डी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। अल्टरनेटिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। अब देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है भाई, यहाँ पे बहुत मल्टीपल डेस्टिनेशन है, देख रहे हो आप, मिजोरम, कश्मीर, गोवा, तो डेस्टिनेशन नहीं आएगा, डेस्टिनेशन आएगा, राइट ऑप्शन क्या है, डेस्टिनेशन। सो दैट वाज इट भाई, ये था हमारा जो ग्रामर का जो है पोर्शन जो हमने फिनिश करा। दो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन थे उसमें जो ग्रामर टॉपिक है उसको हमने अच्छे से डिस्कस करा, एक एक चीज मैंने माइन्यूट चीज आपको बताई कि ये चीज जब आएगी तो ये चेंज करना है, आपने वो चेंज करना है, ठीक है, इन चीजों का ध्यान में रखना है। और अगर एक और बार अच्छे से समझ लोगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 तो ग्रामर में है, 10 आउट ऑफ 10 आपके राइटिंग सेक्शन में है, और दैट वाज इट, ठीक है। आप लोगों को यही एग्जाम जो है टाइमली हो सकता है अगर आप सही तरीके से अप्रोच करो। सही तरीके से किस तरह से अप्रोच करा सकता है उसके लिए मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो आप प्लीज चैनल पे जाइए और विजिट करिए और उसको देखिए जरा कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर सकते हैं और टाइम को विद इन जो एग्जाम है उसको विद इन टाइम हम फिनिश कर सकते हैं, और हमारे पास इतना टाइम बच जाएगा कि कैसे हम कैसे उसमें रिवीजन कर सकें और जो भी एरर हुआ है उसको ठीक कर सकें। ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता रखी हैं, तो प्लीज़ जाइए विजिट करिए, देखिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड बी काम, स्टे काम, एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इनफ, राइट। थैंक यू वेरी मच।